नमस्कार साथियों। और साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने टेरेस गार्डन में। देखिए, इस खूबसूरत से गार्डन में आज हम बात करेंगे एक फूल वाले खूबसूरत से पौधे की, जिसका नाम है रेन लिली यानी वर्षा लिली। वर्षा लिली जो है वो उसका नाम ही है, वो जब बरसात होती है तभी खिलता है। और इसको जेफिरेंथस भी कहते हैं। और बहुत सारे रंगों में आती है ये, गुलाबी, पीले, सफ़ेद, नारंगी, चमकीले और ट्रॉपिकल जंगली फूल है। तो आज हम बात करेंगे रेन लिली की। रेन लिली का हमारे पास पहले एक गमला था, लेकिन वो डैमेज हो गया किसी वजह से, तो हमने आज मंगाए हैं कुछ उसके बल्ब। रेन लिली के बल्ब हम अपने गमलों में उनका रोपण करेंगे। और वर्षा के बाद खिलने की इसकी प्रवृत्ति के कारण ही इसे रेन लिली कहते हैं। तो साथियों, चलिए चलते हैं अपने टेरेस गार्डन और वर्टिकल गार्डन के पास में जो हमारा परगोला बना हुआ है, इसके नीचे आज हम उन डब्बों को खोलेंगे जिसमें हमने रेन लिली और केला लिली दो हमने बॉक्स मंगाए हैं। तो आज हम बात करेंगे रेन लिली की, केला लिली की फिर किसी दिन बात करेंगे। तो ये देखिए, अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं रेन लिली की। ये हमने 200 रुपये में 20 बल्ब मंगवाए हैं। तो 20 बल्ब अलग अलग रंगों के हैं। तो कंटेनर में जब ये रेन लिली जो होती है ना, इसकी पत्तियां हरी होती हैं और घास जैसी होती है देखने में। तो देखिए, ये लकड़ी के बुरादे के अंदर वो बल्ब, जिसमें छोटे छोटे बल्ब होता है। केला लिली के तो बल्ब बड़े होते हैं, लेकिन रेन लिली के बल्ब छोटे होते हैं। और ये अपने कंटेनर में, अपने गमलों में, हम बड़े गमलों में अगर लगा लेते हैं ज़्यादा बल्बों को, तो बड़े सुंदर खिलते हैं। और गर्मियों में देर से फूल इनमें खिलते हैं, मतलब, और सर्दियों तक खिलते रहते हैं। मतलब जब बरसात होने को होती है गर्मियों के बाद, तेज सड़ी हुई गर्मी के बाद जब बादल दिखाई देते हैं ना, तो ये खिलना शुरू कर देते हैं। पहली बरसात के बाद ही इनमें अचानक फूल आने लगते हैं। और तो न्यूनतम कम से कम देखभाल वाला पौधा है। घास जैसे पौधे हैं, हरी पत्तियों वाले होते हैं। और बात ये थी कहाँ लगाएं, तो अच्छे जल निकास वाली फर्टाइल मिट्टी में पूर्ण सूर्य वाले स्थान पर इसको लगाना है, जहाँ पर इसे फुल सन मिले। मिट्टी में पानी ठहरना नहीं चाहिए। गीली दलदली मिट्टी इसको पसंद नहीं है। ये ज़्यादा पानी रुकने वाली मिट्टी में नहीं पनपता। तो देखिए, ये बल्ब आप देख रहे हैं ना, हमने 20 बल्ब ये मंगाए हैं। तो इनको हम लगा लेंगे और इनको 2 पॉट में आज हम लगाएंगे। और इनके लिए हमने फर्टाइल सॉइल तैयार करेंगे। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट मिला के, हमारे पुराने कुछ गमले हैं जिनमें हमने पिटूनिया वगैरह जो सर्दियों के फ्लावर थे वो खाली हो गए हैं। उनकी मिट्टी हमको ने सुखा ली है। उन गमलों को ही खाली करके, उसको मिट्टी को सुखा ली है, उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला के, और उस मिट्टी को, देखिए ये गमला हमारा खाली होगा, बड़ा गमला है, तो इसमें कई हमारे बल्ब आ जाएंगे। तो बात हुई कि कहाँ लगाएं, तो अच्छी फर्टाइल सॉइल में पूर्ण सूर्य वाले स्थान में लगाना है। रेन लिली के बारे में कहा जाता है कि इसको अपना सर धूप में रखना और पैर ठंड में रखना पसंद है। तो इसकी मिट्टी को ठंडा रखना होता है। मिट्टी को ठंडा रखने के लिए हम गमले में मल्चिंग कर सकते हैं। और बात यह आती है कि कब लगाएं, तो ठंड का खतरा जब गुजर जाए ना, गुजर जाने के बाद कभी भी लगा सकते हैं। आप बसंत या बरसात तक लगा सकते हैं। कुछ सप्ताह में इसमें पत्तियां, 4 से 6 सप्ताह में इसमें पत्तियां निकलने लगती हैं। और फूल जो है ना, गर्मियों के अंत में आने लगते हैं। जब बरसात होती है ना, पहली बरसात, तो तभी इसके फूलों की बरसात होना शुरू हो जाती है। अब बात ये आती है कि कैसे इसको लगाएं। तो बड़े गमले में इसे अच्छी तरह से सूखे पोटिंग मिश्रण में इसके बल्बों को लगाना चाहिए। और 1-2 इंच गहरे इसको लगाना चाहिए। कंटेनरों में तो आप पास लगा सकते हैं, लेकिन अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो 2 से 4 इंच की दूरी पर लगाएं और फिर पानी दे दें। तो आसान सा तरीका है इसके बल्बों को लगाना। इसे बीज से भी लगा सकते हैं। देखिए, हमने मिट्टी इसकी तैयार की है। इसमें जो हमारी पुरानी सूखी मिट्टी थी, उसमें हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट और मिला लिया है इसको फर्टाइल करने के लिए। जहाँ तक पानी की बात है, बसंत और गर्मियों में हर सप्ताह पानी देना है। फूल खिलने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ दें,
पत्तियां भोजन बनाएंगी और बल्बों को मजबूत करेंगी। पत्तियां पीली पड़ जाए तो पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और बसंत से पुनः इसका अगला विकास चक्र शुरू हो जाता है। तो इसके फूल जो ना कीप के आकार के, फनल के आकार के फूल आते हैं, गुलाबी, पीले, नारंगी, चमकीले, कई रंगों में आते हैं। रेन लिली सर्दियों से और मध्य गर्मियों तक कम पानी के साथ अच्छा प्रदर्शन करती है। इसके बल्बों को तुरंत लगा देना चाहिए क्योंकि रेन लिली को ज़्यादा दिन ज़मीन से बाहर रहना पसंद नहीं है। रोपण के कुछ सप्ताह बाद पत्तियां निकल आती हैं और गर्मियों के अंत में फूल आने शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में इसे इंडोर ले जाएं और सूखा रखें, लेकिन बसंत में पुनः इसे बाहर ले आएं। सर्दियों से घबराता है। अमेरिका का ये ट्रॉपिकल क्षेत्रों का मूल निवासी पौधा है और अमेरिलेसी परिवार का पौधा है और इस परिवार में 70 प्रजातियां हैं और 12मासी पौधा है। खड़े फनल के आकार के फूल आते हैं। अद्भुत आकर्षक फूल वाला पौधा है रेन लिली। तो ये पौधा बहुत ही सुंदर लगता है। भीषण गर्मी के बाद ना जब बादलों के संकेत मिलते हैं तो लिली के फूलों की बारिश शुरू हो जाती है और सर्दियों तक खिलते हैं। 4 से 6 सप्ताह में पत्तियां निकल आती हैं और मई के मध्य में इसमें जो पत्तियां खूब आ जाती हैं और फिर बरसात शुरू होने के बाद देखिए अभी से तो हमने उसमें लगा दिया रीच में। हम इसको गाड़ देंगे छोटे गमले में, इसमें लगाएंगे। 6 घंटे से धूप चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, लिली को अपना सर धूप में रखना और पैर छाया में रखना पसंद है। तो जड़ों को इनको मल्चिंग वगैरह से या कुछ और पौधे लगा के ठंडा रखना है। पौधे तभी खिलते जब बारिश होती है। फूल शाम को खिलते हैं। तो साथियों, मेरा कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में। नमस्कार।